हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी भारत में कहीं पर भी बाढ़ की समस्याएँ होती है या ज़्यादा बारिश होने की संभावना होती है, तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा कुछ अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, जो विभिन्न कोड्स के रहते हैं, यानी विभिन्न कलर के रहते हैं। जैसे वेदर अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, जिसमें ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट या ग्रीन अलर्ट, ये होते हैं। तो इनका मतलब समझिए कि ये क्या होता है कि भई इनसे जब येलो अलर्ट जारी किया जाता है तब क्या होता है, उसमें कौन-कौन सावधानियाँ बरती जानी चाहिए। ग्रीन अलर्ट होता है तो उसका मीन्स क्या होता है? तो देखिए, जब कलर कोड जारी किए जाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा तो उससे समझिए कि उनका रिस्क लेवल क्या होता है पहले। यदि ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है तो उसका मतलब तो सिर्फ़ इतना होता है कि इसमें आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, यानी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। बारिश से बचाव के लिए, बाढ़ से बचाव बस ये है कि अवेयर रहना है और बारिश की हालातों के बारे में अप टू डेट रहना है, जानकारी प्राप्त करते रहना है कि कब कितनी बारिश होने की संभावना है, ये चीज़ करनी है। उसके बाद आता है येलो, तो येलो में है कि जब येलो में आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अब आपको वो समय आ गया है कि आपको कभी भी कहा जा सकता है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है, तो बी अपडेटेड मतलब अब आपको बिल्कुल हर पल-पल की जानकारी रखनी है बारिश की या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है उसकी। उसके बाद होता है जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज अलर्ट है, उसमें फिर आपको प्रिपेयर होने के लिए कह दिया जाता है कि आपको कभी भी कहा जा सकता है कि यहाँ से आपको विस्थापित किया जा सकता है, जिस जगह पर आप रह रहे हैं या फिर यहाँ पर बाढ़ आ सकती है किसी भी समय, तो इसके लिए अब आप अपनी ज़रूरत के सामानों को तैयार करते हुए और पूरी तरीके से तैयार रहे। उसके बाद आता है रेड अलर्ट जिसमें आपको जो ये रहता है कि अब आपको यहाँ से बाढ़ आने की पूरी संभावना है या बाढ़ आ चुकी है, अब आपको यहाँ से कहीं और जगह पे जाना है या फिर अब आपको कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे भोजन की पूर्ति नहीं होगी या चारों तरफ फ्लड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो इनका होता है कि रिस्क लेवल तो इतना बढ़ जाता है इन कलरों के अलर्ट होने पे। इसके बाद आते हैं कि जैसे कि भई जो वार्निंग जारी की जाती है वो कब कितनी बारिश होने पर जारी की जाती है? तो देखिए, जो ग्रीन में तो बस आपको ये कहा जाता है कि आप मतलब बारिश बढ़ती जा रही तो आप कृपया ध्यान रखें अपना ज़रूरत हो तभी बाहर निकले ऐसे ही। पर जो येलो वार्निंग की जाती है वो दी जाती है जब 7.5 से 15 एमएम की हेवी रेन हो जाती है उस इलाके में, तब वो येलो वार्निंग जारी की जाती है और उसमें पॉसिबिलिटी रहती है फ्लडिंग की, होती नहीं है उस समय लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है। इसलिए आपको उस समय जो आईएमडी है उनकी गाइडलाइनों को निरंतर अप टू डेट देखता रहना चाहिए। उसके बाद आता है ऑरेंज वार्निंग, वो कब जारी की जाती है? तो देखिए 15 से 30 एमएम बारिश हो जाती है, तो उस समय पर ये ऑरेंज वार्निंग जारी की जाती है और इसमें येलो वार्निंग में तो पॉसिबिलिटी रहती है फ्लडिंग की, लेकिन इसमें पूरा खतरा बना हो सकता है, किसी भी समय फ्लडिंग आ सकती है। इसी प्रकार जब रेड वार्निंग है, वो जो 30 एमएम रेन है, उससे अधिक हो जाती है, तो उस समय रेड वार्निंग जारी की जाती है और उस समय ये मान के चलिए कि या तो फ्लड आ चुका होता है या फिर किसी भी समय कितनी ही बाद में फ्लड आने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होने के साथ ही आपको जब कहा जाए तब उस जगह को छोड़ना होगा। इस तरीके की तो ये रेन वार्निंग जारी की जाती है। उसके बाद आता है कि क्या-क्या होता है इसमें, जैसे कि येलो जो किया जाता है अलर्ट ज़ोन, उसमें सीधी-सी कि जब फ्लड की पॉसिबिलिटी है, तो आपको ये करना होगा कि आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा, आपको एक तरीके से अप टू डेट रहना होगा। ऑरेंज में है कि जब इसमें इतनी रेन हो चुकी है कि जब कभी भी फ्लड आ सकता है, 30 एमएम के अंडर में रेन होने का मीन्स सीधा-सीधा मीन्स ये है कि आपको कभी भी कहा जा सकता है कि आपको इस जगह को खाली करना होगा। कभी भी रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है, चाहे वो 2 घंटे बाद हो या 3 घंटे बाद हो। और रेड अलर्ट में तो सीधी-सी है कि जो कम्युनिटी होती है, उसको एक्शन लेने के लिए सीधा कहा जाता है आईएमडी द्वारा कि आपको यहाँ से विस्थापित होना है, आपको अपने सामानों को लेकर यहाँ से पूरी तरीके से तैयार रखना है, जो कभी भी आप इस स्थान को छोड़ सकें। फ्लड की पूरी संभावना रहती है। रेड अलर्ट में जो भी भारतीय आपदा प्रबंधन की जो भी फोर्सेस है, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है, वो सारी एक्टिव हो जाती है। तो ये चीज़ था कि इनको इसलिए ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इसमें सबसे हाई रिस्क है रेड अलर्ट में, उससे कम में ऑरेंज में, उससे कम में येलो में और जो ग्रीन है वो नॉर्मल बारिशों के टाइम पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।